What is the beat? When two sound waves of same amplitude traveling in the same direction with slightly different in frequency and when they superimpose the intensity varies periodically. The intensities varies periodically with time. The intensities varies periodically with time. This effect is called beats. This effect is called beats. The intensity varies periodically with time. The intensities vary periodically with time. जो उनकी इंटेंसिटी ऑफ द वेव है ना, वो एक टाइम पीरियड में पीरियोडिकली चेंज करेगी, और वो किस तरह से चेंज करेगी? दोनों की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, द इंटेंसिटी वेरीज पीरियोडिकली विथ टाइम। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड बीट्स। Suppose two waves of frequency f1 and f2. Suppose two waves of frequency f1 and f2. f1 क्या n1 बोलो, n1 and n2 meeting at the point, at some point, meeting at some point in space, meeting at some point in space रुकिएगा, ठीक है। मीटिंग सम पॉइंट, यानी ये वेव भी इधर जा रही है, इसकी वेव भी फ्रीक्वेंसी n1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं तो वहां पे इंटेंसिटी पीरियोडिकली चेंज होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी किस तरह से चेंज होगी? जहां पे मिल रहे हैं, द इंटेंसिटी वेरीज विद द टाइम। तो इंटेंसिटी का टाइम जो होगा, टाइम पीरियड होगा, वो कितना हो जाएगा? n नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? n1 माइनस n2। यहां पे जो इंटेंसिटी होगी वो इस n नॉट की बीट से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, जो इंक्रीज और डिक्रीज होने की जो टाइम पीरियड हो, यानी फ्रीक्वेंसी होगी, वो होगी n नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, t1 t2 के टर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? अब यहां पर जो इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसका टाइम पीरियड अगर आपको t निकालना है कि उसका टाइम पीरियड क्या है, तो एक्चुअली में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? n नॉट। तो लेट द इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है उसका टाइम पीरियड हो गया 1 बाई टी नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। क्लियर? तो 1 बाई टी नॉट इक्वल टू व्हाट? t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। What is the T naught? T naught equal to T1 T2 upon T2 minus T1। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होने का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा? T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, लेकिन अगर वो बीट्स की बात कर रहा होगा, वो जो जिस फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा होगा, यानी जिस फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी चेंज हो रही होगी, दैट इज अ T नॉट, 1 बाई T नॉट। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये बीट्स हो जाएंगी। याद रहेगा? क्वेश्चन लिखिए, ए ट्यूनिंग फोर्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 300 हर्ट्ज, ए ट्यूनिंग फोर्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, एक ट्यूनिंग फोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक ट्यूनिंग फोर्स दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी उसकी दे रखी है 300 हर्ट्ज।
प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। वो कितना प्रोड्यूस करती है? 5 बीट्स पर सेकेंड। प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड विथ अनेदर ट्यूनिंग फोर्स, विद अनेदर ट्यूनिंग फोर्स। तो दूसरा ट्यूनिंग फोर्स है, तो उसके साथ वो कितने की बीट प्रोड्यूस कर रहा है? 5 की प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो अगर मान लीजिए N2 हो गया और ये N1 हो गया, तो N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? N1 इक्वल टू हो जाएगा 300 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसके साथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा, इसके साथ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो जाएगा। तो कितने की बीट प्रोड्यूस कर रहा है? तो N नॉट इक्वल टू 5 हो गया ना। तो अब ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो क्या हुआ? 300 माइनस N2 इक्वल टू 5 भी हो सकता है, इक्वेशन नंबर 1, एंड माइनस 300 इक्वल टू 5 भी हो सकता है। तो ये दो केस पॉसिबल है, याद रखिएगा। डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस होता है ना, फ्रीक्वेंसी जो बीट्स होगी वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। तो N1 माइनस N2 इक्वल टू 5 हो सकता है, एंड N2 माइनस N1 भी 5 हो सकता है। ठीक है, ओके। If a wax is added to the arm of the known tuning fork, अगर आप इसके ऊपर एक नॉन ट्यूनिंग फोर्क जो है, यहां पे अगर आप आपने वैक्स का एक टुकड़ा ऐड कर दिया, तो वैक्स का टुकड़ा आप उसमें ऐड करने से क्या होगा? याद रखिएगा, अगर मास वहां से रिलीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और मास वहां पे ऐड करोगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। याद रहेगा, याद रहेगा। ट्यूनिंग फोर्क में अगर आप मास ऐड कर रहे हो तो क्या हुआ? वाइब्रेट होने के लिए मास क्या हुआ? उस टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। और मास अगर आपने वहां से रिमूव किया है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। द नंबर ऑफ बीट डिक्रीजेस, यानी अगर आपने यहां पे इसको ऐड किया तो नंबर ऑफ बीट डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ बीट डिक्रीज हो जाएगी। देखो, अगर ट्यूनिंग फोर्क है ना, ट्यूनिंग फोर्क देखा होगा स्कूल में, लैब में देखा होगा। अगर आप उसके एक कॉर्नर पे, अगर आप उसके एक कॉर्नर पे या ट्यूनिंग फोर्क जहां पे वो वाइब्रेट कर रहा है, उससे आप रब करके उसको हटा देते हो, यानी ये मास को हटा देते हो, ये मास को हटा देते हो, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप वहां पे मास ऐड कर देते हो, इस पे यहां पे कोई एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। याद रहेगा। तो वहां पे उसने क्या कहा? वहां पे उसने ये कहा कि यहां पे अगर उसने एक मास ऐड किया तो जो बीट 5 पहले सुनाई दे रही थी ना, वो अब कम सुनाई देने लगी, डिक्रीज हो गई। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? तो अब यहां पे इस केस में अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा, पहला या दूसरा लेंगे। तो देखो दूसरा वाला केस में क्या कह रहे हो, अगर तुमने यहां पे मास इंक्रीज किया तो यहां पे फ्रीक्वेंसी 300 से कम चली जाएगी ना, 300 से कम चली जाएगी। तो उसका मतलब n माइनस सम वैल्यू विच इज लेस देन 3, वो आपको ग्रेटर बीट देगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करिए, तो ये केस उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये कैंसिल हो गया, नहीं सेटिस्फाई कर रहा ना। अगर उसमें तुमने ऐड किया मास तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई ना, तो n माइनस विच नंबर इज लेस देन 300 विल बी गिव बीट ग्रेटर देन 5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है भैया कि उसकी जो बीट थी वो डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये डिक्रीज हो रही है, उसमें से फिर नंबर N2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब वो क्या होगा? फिर वो डिक्रीज नंबर देगा। 300 माइनस N2 इक्वल टू 5, तो N2 में तो चेंज हुआ नहीं, N2 जो चेंज नहीं हुआ, अगर वहां पे मास आपने ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? मान लो कि 295 हो गया, 295 माइनस समथिंग, तो 300 में से N2 किया तो 5 दे रहा है, 295 में से जाएगा तो कम और कम देगा ना। तो कौन सा केस हो जाएगा? ये वाला केस एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर दोगे आप। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? N2 इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 5 एंड दैट इज 295। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क इज 295। समझ में आया बेटा? समझना? ओके। A tuning fork of frequency n equal to 158 hertz produce, second question है,
ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड क्वेश्चन है, ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी एन इक्वल टू 158, ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 158 प्रोड्यूस 3 बीट्स विद द अनेदर। तो ये ट्यूनिंग फोर्क अनेदर के साथ, अनेदर की मुझे पता नहीं है, N2 बोल रहा है, उसके साथ 3 बीट्स दे रहा है। तो कौन कौन से केस हो गए, 158 माइनस N2 इक्वल टू 3 बीट्स दे रहा है ना, 3, या फिर N2 माइनस 158 इक्वल टू 3। ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, एज वी फाइल द आर्म ऑफ अननोन, कह रहा है कि आप अननोन के आर्म को फाइल कर रहे हो। फाइल का मतलब क्या हो, रगड़ लो, फाइल आती है ना, वो रेती कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं मराठी में, फाइल होती है वो पंचर वाले भी उससे रबड़ घिसते हैं। तो क्या करते हैं वो, एक्चुअली वो किसी भी सरफेस से एक्स्ट्रा मटेरियल निकालता है ना वो, ठीक है, तो उसको उसने फाइल कर दिया। जब उसको उसने फाइल कर दिया तो पहले ये ट्यूनिंग फोर्क था, ठीक है, तो जब तुमने इसको फाइल कर दिया तो ये पतला हो गया ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी ना, N2 विल इंक्रीज। तो जब उसने फाइल किया, बीट बिकम 7, तो अभी वो 7 बीट देने लगा, 7 बीट देने लगा। तो किस केस में वो 7 दे रहा होगा, अगर यहां पर N2 माइनस 158 इक्वल टू 3 दे रहा है, और N2 यहां पे इंक्रीज किया, N2 इंक्रीज किया होगा, उसमें 158, पहले N2 माइनस 158 इक्वल टू 3 आ रहा था, फाइल किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई होगी, तो अब N2 माइनस 158 इक्वल टू 7 आने लगा। तो यानी ये वाला केस सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या है, 158 माइनस N2 इक्वल टू 3 है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई तो 158 माइनस ग्रेटर नंबर इक्वल टू 7 नहीं आ सकता ना, नंबर 3 से भी छोटा हो जाएगा। तो पहला वाला केस कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वाला केस एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 158, 8 9 10 11, 1 6 161। तो कहलाएगी व्हाट इज द calculate the frequency of unknown. The frequency of unknown is 161. Clear? Clear? समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आप वहां पे ऑन द स्पॉट सही कर सकते हो। ठीक है, wavelength of two notes are in air. Wavelength of two notes in air are, तो कितना दे रखा है, 90 बाई 175 एंड 90 बाई 173। वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2 दे रखा है। वेवलेंथ ऑफ टू नोट्स in air are 90 by 175, 90 by 173. Each note produce 4 beats per second with third note. Each note note produce 4 beats per second with a third note of fixed frequency. एक दूसरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एंड नॉट। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, अभी इसका जो फ्रीक्वेंसी आ रहा होगा वो N2 आ रहा होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी N1 आ रही होगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, तीनों 3 नोट्स जनरेट कर रही हैं, 3 बीट्स जनरेट कर रही हैं। समझ रहे हो ना? देखो 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 सीन कैसा है। यहां पे वेवलेंथ एक दी गई है, एक वेव की वेवलेंथ, ठीक है, एयर में। ओके, तो एयर में उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी,
फ्रॉम v इक्वल टू एन लैम्डा, दूसरे की भी वेवलेंथ दी गई है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। कह रहा है एक तीसरी अननोन वेवलेंथ है जो इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ 3 बीट जनरेट करती है, 3 बीट जनरेट करती है, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन द एयर, तो कह रहा व्हाट, तो अगर ऐसा है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर, वी नॉट एयर निकालना है। ओके, लेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज वी नॉट, और n1 हो गया तो वी नॉट इक्वल टू n1 इंटू लैम्डा वन, क्लियर। दूसरा क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू n2 इंटू लैम्डा टू हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसकी फ्रीक्वेंसी n1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, ठीक है। 3 बीट जनरेट कर रहा है वो, 3 बीट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी n नॉट, मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि वो फ्रीक्वेंसी n नॉट होगी, वो इनके बीच की फ्रीक्वेंसी होगी। कैसे, क्यों, क्योंकि n नॉट अगर इधर हुआ तो इसके साथ तो हो सकता है तीनों जनरेट कर दो n2 माइनस n नॉट, लेकिन n1 माइनस n नॉट ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा फिर, ठीक है। अरे मान लो ये 5 है, ये 7 है, तो 7 3 10, 10 ले लिया तुमने मान लो, ठीक है। तो 7 में से 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आ रहा है, लेकिन 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना, तो इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल बीट नहीं जनरेट कर पाएगा। तो इसके लिए मतलब क्या हुआ कि अगर ये 1 है और वो कितना है, वो 7 है, तो बीच में वो 4 होना चाहिए, 1 4 7, तो इसके बाद 4 माइनस 1 भी 3 बीट हो गया, 7 माइनस 1 भी, तो जो n नॉट की फ्रीक्वेंसी होगी वो बीच की फ्रीक्वेंसी होगी, क्लियर। निशांत, तेजल, संजना, क्लियर। तो जो फ्रीक्वेंसी जो आएगी बीच की आएगी वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये n नॉट आ गया, ओके। अब बेटा यहां पे क्या आ गया, n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 इक्वल टू हो जाएगा v नॉट बाई लैम्डा वन, तो व्हाट इज द लैम्डा वन, 90 इंटू 175, 90 इंटू 175, एंड व्हाट इज द n2, n2 इक्वल टू v नॉट बाई लैम्डा टू, तो लैम्डा टू इक्वल टू कितना हो गया, 173 बाई 90, क्लियर। अब इसमें से फ्रीक्वेंसी कौन सी बड़ी है, ऑफकोर्स ये फ्रीक्वेंसी बड़ी है, n1 इस साइड है, n2 हो गया, वो फ्रीक्वेंसी होगी, रेस्ट ऑफ चीजें कांस्टेंट है। यहां पर एक वैल्यू आ गई n नॉट, बीच की फ्रीक्वेंसी, ये n1 हो गया, ये n नॉट हो गया, फिर n2 हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, n1 n1 माइनस n नॉट, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा बड़ी है ना, 175 में मल्टीप्लाई में यहां पे 173 है, तो ऑफकोर्स बाकी वैल्यू कांस्टेंट है वहां पे, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू n1 ग्रेटर हो जाएगी, n1 माइनस n नॉट इक्वल टू 3, एंड n नॉट माइनस n2 अगेन 3। नहीं आ रहा उसको समझ में, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है नहीं समझ आया, कहां, देखो ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, अब कह रहा है कि अननोन फ्रीक्वेंसी दोनों के साथ 3 बीट्स जनरेट कर रही है, तो इसका मतलब n1 माइनस n नॉट इक्वल टू 3 और n नॉट माइनस n2 इक्वल टू 3, क्लियर है ना। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है वो, ठीक है।
तो क्या हुआ, 3 बिट जनरेट करी, तो इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, n1 माइनस एन नॉट इक्वल टू 6 हो गया। अब कितना हो जाएगा, वी नॉट 175 माइनस 173 बाई 90 इक्वल टू 6, कितना हुआ, वो 2 हुआ ना, 2 बचा ऊपर, तो उधर बचा 3, तो वी नॉट इक्वल टू 3 इंटू 90, 270 मीटर पर सेकेंड, 270 मीटर पर सेकेंड। अरे अरे वो 4 बीट्स है, 4 बीट्स, क्वेश्चन में 3 नहीं 4 है। ईच नोड प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड विद द थर्ड नोड ऑफ ए फिक्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ, ये 4 है, ये 4 है क्वेश्चन में दे रखा है, ये 3 नहीं है 4 है, ठीक है 4 है ना, तो तुमने ये 4 लिया तो ये 8 हो गया ये 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया कितना, ये हो गया 8 4, तो ये हो जाएगा 4 नॉट 18 9 तो 36, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 350 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। क्लियर है ना, कैसे हुआ समझ में आया, बहुत ही क्या, अरे तो 90/2 होगा, तो 2 से 8 को काट के 4 कर दिया ना मैंने वहां पे, कहां 180 आएगा, ये तिरहत्तर आएगा 180, कैसे आ रहा है 180, ऐड करो कितना आ रहा है, ठीक है मैं वैसे ही तुक्के में बता देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना आगे कुछ आता नहीं है, कितना हो गया, ये एन नॉट करिए ना, ठीक है, तो n1 माइनस n1 कितना हुआ, कितना हुआ 4 + 4 8 हो गया ना, ठीक है, तो व्हाट इज द n1, वी नॉट 175/90 माइनस वी नॉट इंटू 173/90 हो गया ना, इक्वल टू 8 हो गया, तो 1 अभी क्या होगा, वी नॉट बाई 90 कॉमन ले लो, तो वी नॉट बाई 90 कॉमन ले लिया, तो यहां पे 2 बचा ना, इक्वल टू 8 हुआ ना, तो 2 से ये 2 वाला काटा था ना मैंने 8 4, तो ठीक है 360 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन, निशांत, तेजल, ओके ओके ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बेटा एक पाइप है, पाइप में 2 होल करके दूसरा पाइप लगा दिया, ठीक है, यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां से जो साउंड आएगी ना, यहां से जो साउंड आएगी यहां पे पहुंच के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और फिर यहां पे आके मिलेगी, तो क्या होगा, ये साउंड ने ज्यादा पाथ कवर किया होगा, ये साउंड ने कम पाथ कवर किया होगा, तो ऑफकोर्स पाथ डिफरेंट टाइप की कोई चीज आ रही होगी, ठीक है। तो अभी तो मैंने क्वेश्चन का फिगर बनाया है, अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फिगर शो ए ट्यूब स्ट्रक्चर इन विच अ साउंड सिग्नल इज सेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द and receive at the other end. The semicircular part of the radius is 10 centimeter.
तो भाई ये जो सेमी सर्कल है ना, उसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स कैन बी वेरीड फ्रॉम 1 to 10,000 किलोहर्ट्ज. तो ये जो यह फ्रीक्वेंसी निकल रही है ना, वो 1 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज तक वेरी कर सकती है फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ठीक है. फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच द ईयर चल गया. ये क्या लिखा बेटा? इसमें प्रिंट नहीं है. ईयर सेंस पे लिखा हुआ है सर. नहीं. प्रिस्क्राइब मैक्सिमम इंटेंसिटी. द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज v इक्वल टू 342 मीटर पर सेकेंड. तो कान कहां पे? कान आदमी ने यहां पे लगा रखे हैं. ये कान लगा रखे हैं उसने अपने. कान यहां पे. ठीक है. अब उसको कह रहा है कि मैक्सिमम बीट इंटेंसिटी या मैक्सिमम बीट सुनाई दे. बताइए किस फ्रीक्वेंसी के लिए उसको वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनाई देगी? बोलो बेटा. हाँ, वो 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है. हाँ यार, अरे रेडियस है तो क्या होगा? ये पॉइंट का और ये पॉइंट का रेडियस सेम होगा ना. ये भी 10 सेंटीमीटर होगा. तो व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस? ये कितना हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा क्या? पाई आर माइनस ट्वाइस आर. दैट इज द पाई माइनस 2r. 3.14. पाई की वैल्यू कितनी? 3.14. 3.14 माइनस ट्वाइस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.14r. क्या गिरा यार? ठीक है. तो इसका पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहां से ये वाली साउंड इस वाली साउंड के कंपेयर में 1.14r एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी. तो पार्ट डिफरेंस क्या देगा? पार्ट डिफरेंस देगा फेज डिफरेंस. ठीक है. तो यहां पे अगर दोनों साउंड यहां पर आ रही है तो उसके बीच में इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब, अब इंटेंसिटी क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू कितना होता है? आई रिजल्टेंट इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 अंडर रूट कॉस 5. तो आई रिजल्टेंट मैक्स कितना हुआ? आई रिजल्टेंट मैक्स होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर. तो cos 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो 1 कब कब पे होगी? 0 पे होगी या 2 पाई पे होगी. ठीक है. तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? दैट इज द डेल्टा एक्स. अब स्पीड ऑफ द साउंड दे रखी है उसने कितनी? कहां गया है क्वेश्चन? इधर है. स्पीड ऑफ द साउंड दे रखी है उसने अच्छा, स्पीड ऑफ द साउंड दे नहीं. कितनी दे रखी थी? 342. 342. ओके, पीछे क्वेश्चन. तो व्हाट इज द एन? एन इज द v इक्वल टू एन इंटू लैम्डा. ओके, ये हुआ लैम्डा. तो
अगर n1 चेंज होगा, ये फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो वेवलेंथ भी चेंज होती जाएगी ना, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2 पाई। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन आ गया। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा फाई इक्वल टू आपका हो 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर 6 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, हाँ 4 हो या 5 हो, ठीक है ना। 0 रखोगे तो 0 आएगी, 2 पाई रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, 2 पाई बाई 2 पाई इज 1, और 4 पाई रखोगे तो 2 आएगी, 6 पाई रखोगे तो 3 आएगी। तो यहां से क्या आ गया, लैम्डा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई 0 छोड़ देंगे, 0 छोड़ देंगे क्योंकि वो वेवलेंथ बन नहीं रही है, ठीक है। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7, तो यहां पर हो गया। तो व्हाट इज द वी नॉट, C42 इक्वल टू फ्रीक्वेंसी एन, लैम्डा कितना हुआ, डेल्टा एक्स, व्हाट इज द डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना था 1.14 आर कितना हुआ सेंटीमीटर में है ना, 10 इंटू 10 की पावर -2 बाई बाई 1 और 2 और 3 और 4 और डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना आ गया, एन इक्वल टू 342 इंटू नेचुरल नंबर बाई 1.14 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2 यानी 10 की पावर -1 आ गया ना। तो फ्रीक्वेंसी एन कितनी आई, फ्रीक्वेंसी एन आई तुम्हारे 342 एन बाई 1.14 इंटू 10 यानी 0n। तो 342 को अगर आपने इसको फिर से डेसिमल हटाओगे तो कितना चला जाएगा, 342000 बाई 114 n। ये 3000 आ रहा है, ओके। ये 3 बार कटेगा, इसको 144 इसके बाद 3 बार कटेगा, तो n इक्वल टू कितना हो गया 3000 इंटू एन। तो ये फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। तो पहला n इक्वल टू 1 ले लोगे तो पहली फ्रीक्वेंसी जिसके लिए वहां पे मैक्सिमम मिलेगा दैट इज द 3000, दूसरी फ्रीक्वेंसी जिसके लिए मैक्सिमम मिलेगा दैट इज द 6000, तीसरी फ्रीक्वेंसी जिसके लिए मैक्सिमम मिलेगा दैट इज द 9000, ठीक है। और 10,000 से ऊपर हो नहीं सकती। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज के लिए वहां पे उसको मैक्सिमम सुनाई देगा इस बंदे को, 3000, 6000, 9000, याद रहेगा। निशान समझ में आया, संजना सेजल समझ में आया, सेजल बेटा सो गए क्या, सेजल समझ नहीं आया क्या बेटा, ओके रिपीट करते हैं। सुनो, इसको इंटेंसिटी यहां पे मिलनी चाहिए, मैक्सिमम मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्ट डिफरेंस जो आ रहा है वो कुल मिला के फेज डिफरेंस कितने का दे, 0 का दे या 2 पाई का दे या 4 पाई का दे या फिर 6 पाई का दे। ये क्लियर है ना। ये फेज डिफरेंस यहां पे 0 का होना चाहिए या तो 2 पाई का, यानी ये पार्ट डिफरेंस है ना। तो पार्ट डिफरेंस वहां पे उसको फेज डिफरेंस कितने का दे, 0 का दे या 2 पाई का दे या 4 पाई का दे या फिर 6 पाई का दे। तो अभी यहां पे तुमने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया तो कितना हुआ, पाई आर 2 पाई आर
माइनस ट्वाइस आर। तो दिस इज द पार्ट डिफरेंस पाई आर। ये डिस्टेंस कितना हुआ? पाई आर हुआ ना, माइनस ट्वाइस आर। ठीक है, तो पाई आर माइनस ट्वाइस आर इज द पार्ट डिफरेंस। तो पाई माइनस 2 आर एंड दैट इज टू 3.14 माइनस 2 इंटू आर, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। दिस इज द पार्ट डिफरेंस। तो अब पार्ट डिफरेंस को हमें किस में ले जाना होगा? मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए फेज डिफरेंस में ले जाना होगा ना, फेज डिफरेंस में ले जाना होगा। उसने पूछा है कि 1 से लेके 1 किलो हर्ट्ज में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जब यहां पे इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो पार्ट डिफरेंस आ गया हमारा, कितना आ गया पार्ट डिफरेंस? 1.44 आर। आर की वैल्यू आपने रख दी। ठीक है, अब पार्ट डिफरेंस को आपको कन्वर्ट किसमें करना है? फेज डिफरेंस में। तो फॉर्मूला आपको मैं बता दूंगा था, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा फाई बाई 2 पाई। ये था ना फॉर्मूला। तो यहां पे डेल्टा एक्स की जगह पे क्या रखोगे तुम? 1.44 आर बाई लैम्डा डेल्टा फाई बाई 2 पाई। तो वहां से डेल्टा फाई आपका कितना आएगा? अब डेल्टा फाई बाई 2 पाई है, तो आपको मैक्सिमम मिलना है। तो डेल्टा फाई कितने का होना चाहिए? या तो 0 का होना चाहिए, या 2 पाई का होना चाहिए, या 4 पाई का होना चाहिए, या 6 पाई का होना चाहिए। तो वहां पे जब वो डिफरेंट वैल्यू रखोगे 0, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? या तो 0 आएगी, या 2 पाई बाई 2 पाई 1 आएगी, या 4 पाई बाई 2 पाई 2 आएगी, या 6 पाई बाई 2 पाई 3 आएगी, या फिर 8 पाई बाई 2 पाई 4 आएगी। ऐसे नंबर आ जाएगा ना। तो एक बात मुझे यहां पे बहुत क्लियर होगी कि डेल्टा एक्स बाई लैम्डा या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, सो ऑन। ठीक है, अब यहां से क्या आ गया? अब उसने दे रखा है वी नॉट इन द एयर दे रखा है उसने, ये दे रखा है। तो यहां से लैम्डा कितना आ गया? लैम्डा इक्वल टू आ गया, वेवलेंथ इक्वल टू आ गया पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या है? ये डेल्टा एक्स यही है 1.14 आर बाई, या तो 0 हो नहीं सकता डिनोमिनेटर में, तो 0 इग्नोर कर देंगे, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा। तो ये कोई भी नंबर होगा तो मैं बोल देता हूं वो n होगा। क्लियर? तो लैम्डा वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? डेल्टा एक्स बाई एन। ठीक है, अब तुम्हें यहां पे लगाना है इंटेंसिटी को तो निकाल ही लिया हमने, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होनी चाहिए ये तो आपको पता ही था। अब वहां पे आपको निकालना कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हो रही है इस लैम्डा के लिए। तो आपको यहां पे डेल्टा लैम्डा क्या मिल गया? लैम्डा मिल गया आपका 1.14 आर बाई एन। क्लियर? क्लियर है सेजल यहां तक? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अभी क्या हो जाएगा? v इक्वल टू एन लैम्डा लगा दोगे, तो v कितना है? 342 इक्वल टू एन लैम्डा। व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा इक्वल टू 1.14 आर बाई एन। ठीक है, ठीक है, तो 342 इक्वल टू एन इंटू 1.14 आर बाई एन। अरे ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी वाला, तो इसको मैं म्यू लिख दूंगा, नहीं तो एन से एन काट ना दो, ये एन नेचुरल नंबर वाला वो एन है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे? तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जाएगा 342 एन बाई 1.14 आर। तो यहां वैल्यूज रखोगे आप, तो यहां पे आपने जो 1.14 आर रखा, तो आपको पहली जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो मिलेगी 3000। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वाली वैल्यू जो आएगी वो 3000 आएगी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना आया? 3000 इंटू एन। तो एन इक्वल टू 1 आएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3000। एन इक्वल टू 2 आएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 6000। एन इक्वल टू 3 आएगा तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 9000। ठीक है, ठीक है, नोट है, नोट क्लियर है? रिजल्ट क्लियर? एन की 1 2 3 वैल्यू रखते जाओगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। ठीक है, चलो इसमें एक पार्ट बाकी है, कल मिलेंगे। 7:30 हो गया ना? ठीक है, कल 12 बजे आ जाओ।
कल मैथ्स का क्लास नहीं है, कल फिजिक्स का क्लास है, और कल फिजिक्स का वो भी आपका चालू होगा, इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। साउंड खत्म करके, इलेक्ट्रोस्टैट खत्म करके, फिर हम लोग शाम को ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, थक गए। तो इलेक्ट्रोस्टैट खत्म करके फिर हम ये देखेंगे क्या, क्या कर रहे थे यार, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, नहीं, लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे ना, लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। चलिए बेटा, बाय, करिएगा लॉ ऑफ, ठीक है, ठीक है, ओके बाय।